कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल एंड रात के बाद सुबह होती है, लेकिन सुबह कितनी सनी होगी या कितनी ग्लूमी होगी ये बात अब डिपेंड करती है सूर्य कुमार यादव पर कि क्या वो ग्लूमी मॉर्निंग देंगे इंडिया को या फिर सनी मॉर्निंग, क्योंकि जिम्मेदारी अब दे दी गई है पूरी की पूरी टीम की सूर्य कुमार यादव के हाथ में। और इस जिम्मेदारी के बाद उन्होंने करी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें बहुत सारी बातें करी। जैसे सबसे पहले उनसे ये पूछा गया कि वर्ल्ड कप अभी जस्ट खत्म हुआ है, 4 रातें भी नहीं बीती हैं, हम इसी टीम से वर्ल्ड कप का फाइनल हारे हैं, लेकिन उसके बाद आप दोबारा से इस टीम के सामने खड़े होने वाले हैं, तो आप क्या उस हार को भूल गए? तो उन्होंने कहा कि जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इतनी आसानी से आप कैसे उस हार को भूल सकते हो, लेकिन आप एक चीज को पीछे छोड़कर आगे आ रहे हो। कहते हैं ना कि देयर ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, टनल के आखिर में रोशनी होती है, तो उसी रोशनी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से रोहित शर्मा ने इस टीम को लीड करा, जिस तरह से हमारी प्लानिंग हुई थी, ही इज द मैन हु वॉक्ड द टॉक। इसका मतलब ये होता है कि जिस तरह से बातें की गई उसी तरह से काम किया गया, और रोहित शर्मा ने जैसा किया था वैसा ही मैं भी करूंगा। जी हां, रोहित शर्मा ने जिस तरह से सेल्फलेस क्रिकेट खेली थी, जिस तरह से हमने प्लानिंग करी थी, जिस तरह से एग्जीक्यूशन हुआ था, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। अब सूर्य कुमार यादव की ये बात सुनकर हैरानी इसलिए बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि वो उनके साथ मुंबई इंडियंस में भी खेल चुके हैं, तो वो उनकी T20 की कप्तानी को भी काफी अच्छे से जानते हैं। वो उनके साथ अभी हाल ही में वर्ल्ड कप कैंपेन में भी रहे थे और वहां पर भी उनका वो अंदाज देखा था, और उस अंदाज को अपने अंदर डालने के लिए, उस अंदाज को अपने से करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार भी हैं। फिर जब उनसे पूछा गया विकेट कीपर के बारे कि क्या ईशान किशन आपके साथ रहेंगे या फिर जितेश आपके साथ रहेंगे, तो उन्होंने इनडायरेक्टली ये बात साफ कर दी कि ईशान किशन ही रहेंगे। हालांकि बाद में उन्होंने ये जरूर कहा कि ईशान हमारे साथ काफी टाइम से हैं, ईशान काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और जिस तरह से ईशान प्रैक्टिस मैचेस में रहते हैं ये आपको साफ साफ बताता है कि वो कितना ज्यादा मोटिवेटेड है इस टीम में खेलने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि आपको ईशान दिखेंगे, लेकिन आपको ईशान या जितेश दिखेंगे, क्योंकि दोनों वो खिलाड़ी हैं जो अपफ्रंट आकर खेलना जानते हैं। तो इन दोनों में से कौन खिलाड़ी दिखेगा इस बात की कंफर्मेशन हम रात में कर देंगे। लेकिन उसके बाद जब इस टीम के बारे में पूछा गया, क्योंकि आगे आने वाला है T20 वर्ल्ड कप, क्या ये सीरीज T20 वर्ल्ड कप के हिसाब से प्लान की गई है और कितनी इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने कहा कि जी हां बिल्कुल, एक वर्ल्ड कप हमारा खत्म हुआ है, लेकिन आने वाले साल में एक और वर्ल्ड कप है और उस वर्ल्ड कप की तैयारी हमारी यहीं से शुरू हो गई है। सारे के सारे यंग खिलाड़ी हैं, और यंग पर उन्होंने छोटी सी स्माइल देकर एक चीकी सा सेंटेंस कहा। जब उनसे पूछा गया कि ये यंग टीम को आप कैसे लीड करेंगे, तो उन्होंने कहा यार मैं भी जवान ही हूं, यार मैं भी यंग हूं। आप ये कह सकते हैं कि वो यंगर है मेरे से थोड़ा ज्यादा। तो वापस से आते हैं, जो T20 सीरीज स्टार्ट होने वाली है उसको लेकर के ये मैच कितना इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि देखिए हमने इनके साथ IPL खेला है, मैंने इन काफी खिलाड़ियों के साथ कुछ इंडिया के मैचेस भी खेले, जैसे इंडिया ए वगैरह के मैचेस होते हैं, तो मैं इन खिलाड़ियों को जानता हूं और ये खिलाड़ी मुझे जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, हालांकि मैं कप्तानी पहली बार जरूर कर रहा हूं इंडिया की, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इन खिलाड़ियों को नहीं जानता या फिर ये मुझे नहीं जानते हैं। हम एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं, हमने IPL में भी खेला है, तो फॉर्मेट हमारे लिए अलग नहीं है। हाँ, एक ये नया मुकाम जरूर है इंडिया के लिए, सारे एक साथ आकर के खेल रहे हैं और उस टीम के खिलाफ खेल रहे हैं जो एक स्ट्रांग टीम है। तो मेरा एक ही इनसे सवाल था, एक ही इनसे राय थी, एक ही इन पे मशवरा था कि तुम वहां जाकर के सेल्फलेस खेलोगे, तुम वहां जाकर के अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए नहीं खेलोगे, क्योंकि मैं पर्सनल माइलस्टोन के लिए नहीं खेलता हूं। जब आप पर्सनल माइलस्टोन के लिए नहीं खेलोगे, जब आप सेल्फलेस होकर के टीम के लिए खेलोगे और आप वो अचीव कर लोगे, उसके बाद सेकेंडरी चीजें आपको जो करना है, जिस तरह से करना है आप करें, कोई नई बात इसमें नहीं होगी। अब सवाल सारा यह है कि एक बड़ी हार के बाद, एक उस हार के बाद जिसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार सूर्य कुमार को ठहराया जा रहा था, क्या सूर्य कुमार यादव उस हार से उभर चुके हैं? क्या सूर्य कुमार यादव एक नई जिम्मेदारी के लिए वाकई तैयार हैं? आज रात इस सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।